नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य जगत पूज्य निराकर श्रीमान मुनि पुंग सदा सागर जी महाराज की जय। इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं वो दो प्रकार की एनर्जी देते हैं, दो प्रकार की ताकत देते हैं, दो प्रकार का लाभ देते हैं और दो प्रकार की हानि पहुंचाते हैं। एक होता है वस्तु का नेचर, जो स्वयं अपने आप में वह गुण मुख्यता को लेकर के लिए रहता है और उसके अंदर दोनों की दोनों स्थितियां होती हैं। वह स्वाभाविक जो नेचर होता है वो किसी को हानिकारक, किसी को लाभदायक होता है। सर्प का जहर किसी के लिए नुकसानदायक है, किसी को हानिकारक है और किसी को लाभदायक है। भीम के लिए जब सर्प ने काटा तो उसको लाभदायक हुआ, उसका जहर उतर गया, और दूसरे लोगों को यदि सांप काट ले तो मर जाता। इसलिए संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने प्रकार की वस्तुएं हैं, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सर्वथा हानिकारक ही हो। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो सर्वथा लाभदायक ही हो, वह भगवान भी क्यों न हो, वह गुरुजन भी क्यों न हो। कहीं न कहीं से उनमें एक ऐसी परिणति पाई जाती है जो किसी न किसी का विनाश तो करेगी। जो वस्तु किसी को विकसित कर सकती है वह वस्तु किसी का नाश भी कर सकती है। जिस वस्तु से जगत का कल्याण हो सकता है उसी वस्तु से जगत का विनाश भी हो सकता है। पूज्य वर्मा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के अंदर ये खोज की कि संसार की हर वस्तु में दो स्थितियां हैं, विनाशकारी और विकासकारी। जब दोनों स्थितियां माचिस की काड़ी से दीप भी जल सकते हैं और माचिस की काड़ी से आग भी लग सकती है, विनाश भी हो सकता है। धन दौलत आने पर एक व्यक्ति का घर आबाद हो सकता है, उसी धन दौलत आने पर एक घर का परिवार बर्बाद हो सकता है। शक्ति आ जाने पर एक व्यक्ति अपने जीवन का विकास कर सकता है और शक्ति आ जाने पर यदि वह नकारात्मक हो जाए तो विनाश कर सकता है।
यही ज्ञान हमें समस्याओं को सुलझा सकता है और यही ज्ञान हमें समस्या में उलझा सकता है। बड़े बड़े ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष भी गए हैं, तो बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञान के माध्यम से दुर्गति भी गए। ज्ञान का सदुपयोग किया तो सदगति और दुरुपयोग किया तो दुर्गति। रावण ज्ञानी था लेकिन दुर्गति गया। शक्तिमान लोगों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं करके आत्म कल्याण किया और शक्तिमान लोगों ने दुरुपयोग करके अपना खुद का विनाश किया। कोई भी हुकूमत, कोई भी पुण्य है, पुण्य हमें लाभदायी ही होता है ऐसा नहीं। भोजन भूख मिटाता है, भोजन से हमेशा लाभ ही होता है ऐसा नहीं। कई बार भोजन खाने से बीमारी भी आ जाती। कहते ना भाई आज मेरा पेट खराब हो गया, बोले क्यों? मैंने कुछ खा लिया। अरे खाया, अच्छा खाया था कि खाया तो अच्छा ही था महाराज, लेकिन वो नुकसान कर दिया। सब चीजों में लगा रहा। दवाई भी अच्छे के लिए लेते, कई बार रिएक्शन हो जाता। तो पहला तो हर वस्तु को तुम दो दृष्टियों से देखने की एक आदत डालो। सबसे बड़ा एक अपने सोच में आ जाए, संसार में किसी भी वस्तु को बुरा मत मानो, मात्र बुरा मत मानो। कोई भी दुनिया में ऐसी वस्तु नहीं है जो सब सर्वथा बुरी हो, दुर्गुण ही दुर्गुण हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है तुम्हारे लिए जो सर्वथा तुम्हारे लिए नुकसानदायक ही हो। एक पहली धारणा अपनी जिंदगी में बनाओ। पहला, सबसे पहला अपना मन का सूत्र ये जमा लो दिल में कि हम आज के बाद दुनिया में किसी भी वस्तु को सर्वथा हानिकारक नहीं मानूंगा, चाहे वो सर्प भी क्यों ना हो। सर्प में भी एक गुण होता है। गिर घरों में सर्प होते हैं, उन्हें कभी भी कैंसर की, एड्स की ये बीमारियां नहीं होती। सर्प इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। उन वायरसों को पनपने नहीं देता, लेकिन नुकसान भी है। किसी दिन चपेट में आ गए तो सपेरे को रोजी रोटी भी देता है और सपेरे की मौत भी सांप से होती है। मच्छर, मक्खियां आदि ये सब, इनको मच्छर बुरा है नहीं, मच्छर सबसे अच्छा चीज है। पूरे साल भर में एक बार व्यक्ति को मच्छरों से जरूर अपने शरीर को कटवाना चाहिए। सांप से तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यदि बिच्छू काटे तो चल जाएगा, मरोगे नहीं। थोड़ा कम बिच्छू वाले को कटाना। एक बार उसका जहर शरीर में जाना जरूरी है। जिंदगी में एक बार बिच्छू का जहर चला जाए, सांप का जहर चला जाए तो अति श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है। लेकिन वो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि वह सहन करना खतरा है, सहन करना खतरा है। लेकिन बिच्छू का जहर यदि एक बार जिंदगी में तुम्हें कभी बिच्छू ने डंक मार दिया हो, बहुत महानुभाव, ये प्रकृति का टीका है। आप लोगों ने देखा छोटे बच्चों को एक टीका लगता है, सब आज भी लगता है। कोई पोलियो का टीका लगाते, कोई वो माता निकलती थी उसका टीका लगता। वो टीका तो तुम्हारे डॉक्टर के द्वारा बनाया हुआ है। प्रकृति ने बिच्छू मात्र इस टीका के लिए बनाया है। बिच्छू को जो जहर दिया डंक में, एक बहुत बड़ा टीका है।
एक बार बिच्छू के डंक का टीका ना जाने कितनी बीमारियों से बचा देगा, जिंदगी भर की बीमारियां। एक बार वो बिच्छू का जहर शरीर में पहुंचना चाहिए। विदेशी लोग, अमेरिका लोग इन जहरों पर बहुत बहुत ज्यादा शोध कर रहे हैं। फार्मेसी में इनका बहुत बड़ा रूप है। यानी बिच्छू भी उपयोगी है, निरुपयोगी नहीं, वो एक टीका का काम कर रहा है। मच्छर जो है, महानुभाव, आजकल तुम लोग बहुत बुरी हालत हो गई। मच्छर आपको एक बार 24 घंटे में एक बार एक आध मच्छर को काट न दिया करो। मच्छर से तो ज्यादा खतरा नहीं है, पर एक आध बार काट जाए तो उसे उड़ाने मत दो। एक मच्छर को पूरा काट लेना दो। उस मच्छर का जो पॉइजन है, इतना जहर होता है उसमें, वो यदि बॉडी में व्याप्त हो गया, अनेक अनेक बीमारियों से तुम बच जाओगे। आज ये हर चीज पर थोड़े थोड़ी चीज में बीमारियां हो रही। खटमल जो था, पहले खटमल होता था आपके बिस्तरों में, पलंगों में, वो नींद तो नहीं लेने देता, लेकिन सबसे बड़ी दवाई थी शुगर की। खटमल सबसे ज्यादा शुगर का सबसे बड़ा दुश्मन है। इनको शुगर हो, वो अपने बिस्तरों में 10-5 खटमल पाल ले। अब आज खटमल ही नहीं मिले, सब मार डाले, सब मार डाले। यानी कुदरत ने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर दिए थे, लेकिन उनको तो तुमने मार डाला और अब फीस दे दे करके डॉक्टरों को पालते हैं। खटमल वो जो है काटता था, पक्का है, नींद नहीं लेने देगा, लेकिन बहुत बड़ा वरदान था। ये चींटियां, ये कीड़े मकोड़े, ये नालियों में जो कीड़े करने के नेचर है, प्रकृति का बहुत बड़ा सफाई अभियान है। अपन को लगता है कि इस कीचड़ में, इस नाली में कीड़े पड़ गए, वो कीड़े नहीं है। इसका खोज आपके सामने है। सेप्टिक टैंक बनता है, उसमें क्या छोड़े जाते हैं? कीड़े। वो क्या करते हैं? इतना बड़ा सेप्टिक टैंक है, उसमें कितनी गंदगी महीनों की, सालों की सब पड़ी रहती है। अभी तक तुम्हारा सारी दुनिया गंदगी से, दुर्गंध से भर जाती है, लेकिन उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। वो कीड़े उस गंध को समाप्त करते हैं, उन वायरस को खाते हैं जिससे रिएक्शन, बीमारी फैलना है। तो ये संसार में किसी भी चीज को देखना, वो कीड़ा नाली में बुलबुला रहा है, तुम्हें गंदा लग रहा है देखने में, लेकिन सर्वज्ञ भगवान कहते हैं वो गंदगी में है, वो गंदा लग रहा है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को बचा रहा है। वो उस गंदगी में से वो चीज खा रहा है जो तुम्हारे शरीर को छू जाए तो तुम बर्बाद हो जाओगे, गल जाओगे। वो कीड़े उसमें खाते हैं। कुदरत की देन है, कोई भी वस्तु सड़ती है उसमें कीड़ा पड़ता है। अच्छी वस्तु में कीड़े नहीं पड़ते, सड़ती में पड़ते, क्योंकि जैसे वस्तु सड़ेगी उसमें वायरस उत्पन्न होंगे, तो सबसे ज्यादा मनुष्य को हानिकारक होते हैं। किसी भी चीज की सड़े, चाहे फल हो, चाहे कोई भी चीज, आपके शरीर का पस है, उसमें तुरंत कीड़े उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा ऐसे हानिकारक वायरस हैं, वो कीड़े उसको खा लेते हैं। सुरक्षा की बहुत बड़ी शक्ति है कीड़े मकोड़े। बरसात के दिनों में सबसे ज्यादा पतंगे होते, कीड़े होते। क्यों? बरसात के दिन में सबसे ज्यादा वायरस होते हैं। कुदरत की देन है, कुदरत ने बनाए हुए है। पहले लोग गंदगी करने जाते थे, बाहर खुले में जाते थे, प्रकृति ने एक जानवर को बना दिया, सूकर को। कोई झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है, किसी मनुष्य को गंदा होने की जरूरत नहीं है, किसी मनुष्य को अछूत कहने की जरूरत नहीं है। पहले गंदगी साफ करने वाले लोग होते ही नहीं थे।
क्योंकि कुदरत ने खुद बनाया है शूकर को, तुम्हें मांस के लिए नहीं बनाया है खाने को। उसने सबसे बड़ी गंदगी की साफ कुदरत में लोग जाते थे, एक जानवर कुदरत ने बनाया, वो उसको अपना साफ कर देता था, भोजन बना लेता था। मनुष्य को इतना निम्न कार्य करने की जरूरत थी ही नहीं। जो आप लोगों ने बना दिया कि गंदगी साफ करने वाली जाति अलग है, वो व्यक्ति अलग है, वो मनुष्य तो मनुष्य है। मनुष्य तो मनुष्य है, मनुष्य ना नीच और ऊंच नहीं होता, मनुष्य तो मनुष्य होता है। कुदरत ने मनुष्य को मनुष्य बनाया था, बस कुछ नहीं भेद दिया मनुष्य में। प्रकृति ने सारे मनुष्यों को एक समान बनाया, हड्डी मांस चमड़ी सब कुछ एक दिया, सबको एक समान, कहीं से भी कोई भी अंतर नहीं दिया। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सब एक समान जन्मते हैं, एक समान उनका शरीर होता है और एक समान मर जाते हैं। प्रकृति से कोई अंतर नहीं। जन्म की प्रक्रिया में अलग अलग जाति के लोग अलग अलग तरीके से जन्मते हो नहीं, सब माँ के पेट से जन्मते, सब माँ की गोदी में खेलते, सब माँ का दूध पीते, सब बहुत अच्छे, कुछ में कोई भेद नहीं करना है। जो अच्छे देश हैं वहां भेद है भी नहीं, जैसे भोग भूमि है, मनुष्यों में कोई भेद नहीं। ये भेद किसने डाले? ये भेद किसने डाले? हमने और आपने। ये छूत है, ये अछूत है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये सारे, ये उच्च है, ये नीच है, ये भेद कुदरत की देन नहीं है, प्रभु की देन नहीं है। ये हमारे और तुम्हारी एक बहुत बड़ा विद्रूप रूप है। हमने आपने बैठ करके बना लिए भेद, वेद कुदरत ने नहीं दिया था। हमने पूरे सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ा। कुदरत में तो एक मनुष्य गति नाम कर, चाहे वो उच्च कुलीन हो चाहे नीच कुलीन हो, चाहे कितने बड़े राजा के यहाँ जन्मे, चाहे किसी गरीब के यहाँ जन्मे, लेकिन वो सब कुदरत ने एक समान सबको कहा, सब मनुष्य हैं, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय। कौन ऊंच कौन नीच, मरने की प्रक्रिया सबकी एक है, सब एक साथ ऐसे मरते हैं, एक साथ जला के राख कर देते हैं। ये बीच का जो खतरनाक जीवन था, जो हमारे तुम्हारे हाथ में था, कुदरत के हाथ में नहीं था। मैंने एक दिन प्रवचन में कहा था, जन्म के पहले सब कुछ प्रकृति की गोद में है, प्रकृति माँ की गोद में है, और जब तक तुम्हारी जिंदगी माँ की गोद में है तब तक तुम्हारे साथ कोई पक्षपात कर नहीं सकता। माँ सबको एक तरीके से रखती है, माँ के पेट में एक तरीका। राजा का बेटा राजकुमार भी पेट में आएगा तो उसी तरीके से रहेगा जिस तरीके से गरीब का माँ का बेटा पेट में रहता। कोई अंतर नहीं। उसको कुछ अलग भोजन मिलता हो, उसको अलग कोई वीआईपी मिलता हो, वहाँ कोई उसकी अलग व्यवस्था हो, नहीं, कुछ नहीं, एक समान सब। और मौत भी जब हुई तो सबकी एक समान मौत कर दी। किसी को कुछ अच्छा अलग ढंग से मरण हो, नहीं। बीच का जीवन हमारे हाथ में था और हमने बैठ करके इतनी पंचायतें बना ली। क्यों बनाना पड़ी? किसने बनाया ये छुआछूत? किसने बनाया ये नीच और ऊंच? इस विज्ञान ने, इस विज्ञान की देन है, धर्म की देन नहीं, विज्ञान की देन है। विज्ञान ने ऐसे ऐसे आविष्कार कर दिए कि हमें कार्यों का डिवाइडेशन करना पड़ा। हमारे गांव खत्म कर दिए, शहर बसा दिए। अब शहर के अंदर तो कोई इतनी दूर कैसे जाएगा लोटा लेकर के? पहले गांव होते थे,
गांव के लोगों का पूरा एक स्थान होता था अलग से, वहां जाकर के लोग गंदगी करते थे और कोई वहां झाड़ू वाला नहीं रहता था, कोई झाड़ू वाला नहीं रहता था, गांव में होते भी नहीं थे। जो शुकर जाति तिरंज होते थे वो जाकर साफ करते, कल दूसरे दिन फिर उनको साफ मिलता था। स्थान का परिवर्तन नहीं होता था। कुदरत की कितनी बड़ी देन थी। उन्होंने कहा तुम मनुष्य हो, मनुष्य रहो, गंदगी को साफ करने वाला मैंने एक पशु बना दिया है। लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी स्थिति बन गई, विज्ञान ने धीरे धीरे करके उसको, गंदगी का स्थान गांव के बाहर था, अब गंदगी का स्थान घर के अंदर आ गया। यह है विनाश, यह है विज्ञान की देन, यह है पढ़े लिखों की समझदारी, यह है भौतिकवाद, यह है पंचम काल। लोग कहते हैं देश ने विकास किया है, दुनिया विकास कर रही, वैज्ञानिक विकास कर रहे हैं। थोड़ा दूर दृष्टि से देखो, गंदगी गांव के बाहर होती थी, आज गंदगी घर में हो रही है। घर में भी नहीं, अब आप ही बोल दो तो अच्छा लगेगा, कमरे में आ गया अटैच। नहीं रह पाओगे महानुभाव सुखी, बीमारियों से भर जाओगे। जितनी आज जिसको देखो उसको भी आप कैंसर निकल रहा है, जिसको देखो। पहले 10 गांव में एक वैद्य होता था और आज एक गांव में 10 डॉक्टर हैं। यदि ललितपुर के डॉक्टर गिने जाएं तो कितने होंगे? 100-200, 400 डॉक्टर हैं एक ललितपुर अकेले के लिए। और आज 100 साल पहले भी ललितपुर था। पूछना चाहता हूं, 100 साल पहले यदि किसी ने दादा ने सुनाया हो, कितने वैद्य थे और तुमसे ज्यादा स्वस्थ थे, तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जीते थे, तुमसे ज्यादा निरोग थे, तुमसे ज्यादा उनके। आज क्रेन का जमाना है, पहले ब्रेन का जमाना था। बहुत विद्रूपता आ गई। ये सब विज्ञान की देन है। ललितपुर था, 2 वैद्य पूरे ललितपुर जिले को संभालते थे और आज 400 डॉक्टर मिलकर के भी एक नगर को निरोग नहीं कर पा रहा है। क्यों? विज्ञान, विज्ञान वो जहर है महानुभाव, दवाई देगा लेकिन बीमारी भी देगा। आपने देखा एलोपैथिक कभी भी तुम्हें किसी चीज को खाने की मना नहीं करता, उनके यहां प्रस्ताव है। ये कोई बहुत बड़ा, जब तक ये औषधि दान का रूप ले, हमारे भारत देश में औषधि, ज्ञान, भोजन, ये तीनों चीजें और ज्ञान, ये 4 चीजें कभी बिक्री नहीं होती। इन 4 चीजें, ज्ञान का कभी बिक्री नहीं। कोई ज्ञान में किसी को पढ़ाएगा वेतन पर? नहीं। पहले गुरु लोग पढ़ाते थे, क्या वेतन लेते थे? कोई वेतन नहीं। ज्ञान कभी वेतन से नहीं दिया जाता, ज्ञान से कभी आजीविका नहीं चलती। भारत देश का ये नियम था, ज्ञान, कोई भी ज्ञान हो, जो ज्ञान किसी को देगा उससे आजीविका नहीं, उसकी रोटी नहीं खाएगा। ज्ञान दे करके पानी नहीं पिएगा आर्यपुत्र, ज्ञान दे करके रोटी नहीं खाएगा, ज्ञान की रोटी नहीं खाएगा, ज्ञान बेच करके नहीं खाएगा। वो ज्ञान इतना महान हो जाता था, एक दिन केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता था। पूज्यवर समंत्र मंत्र महाराज ने कहा, ज्ञान हमेशा कैसा होना चाहिए? धुनन शिल्प करस्पर्शान मुर्जा किम पेक्षते। 2000 वर्ष पहले ये बहुत बड़ा सूत्र दिया कि यदि तुम्हारे पास कोई ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान, उसको कभी बेचना नहीं, उसके बदले में कभी पैसा लेना नहीं, उसको कभी मोल तोल नहीं करना, उसको देना है, बस देना है।
गुरुकुलों में होता था। कोई राज दरबार से वेतन निश्चित नहीं होते। यहां तक कि सच्चे गुरु उस बालक के घर से रोटी भी नहीं लेते थे। एक प्रसंग आता है, दशरथ पुत्र जब गुरुकुल में भर्ती होने की बात आई, तब माता ने कहा कि हम अपने बेटे, हमारे बहुत बेटे सुकुमार हैं, इनको सब स्थानों का भोजन नहीं रुचता है, माँ का भोजन में ये नटखट करते हैं, तो गुरु जी ने मना कर दिया कि मैं आपके लिए भी भेजूंगा गुरु जी, आपका टिफिन, एक टिफिन आपका जाएगा, एक मेरे बच्चों का जाएगा। गुरु ने मना कर दिया, ना मैं और ना आपके बच्चे, जब तक मैं पढ़ा रहा हूं और आपके बच्चा पढ़ रहा है, घर का पानी नहीं पिएंगे, वो भिक्षा से खाएंगे। और गुरु कौन सी भिक्षा खाता था? सारे शिष्य जो उनके विद्यार्थी होते थे वो भिक्षा मांग के लाते थे, गुरु के सामने रखते थे, और गुरु उसी भिक्षा में से शिष्यों के साथ बैठ करके खाता था। कोई गुरु का भोजन अलग होगा, उनको वीआईपी भोजन होगा? नहीं, शिष्य जो मांग के लाए, जो मिला है, सूखा रूखा जो कुछ भी मिला है, शिष्यों के साथ बैठ करके, भिक्षा को गुरु नहीं जाते थे, शिष्य जाते थे, लेकिन ला खाएंगे वही उनके साथ में जो खाते थे। वो ज्ञान बच्चों को मर्यादा पुरुषोत्तम बना देता है। जो ज्ञान गुरु भिक्षा करके ज्ञान देवे, भिक्षा से भोजन करके, क्यों साधुओं को भिक्षा के प्रवृत्ति बनाई? कोई भिखारी है क्या? क्यों साधुओं को भिक्षा वृत्ति बनाया जाता है? क्या साधु को एक व्यक्ति भोजन कराने लायक नहीं है? महावीर ने अपने सारे साधुओं को भिक्षा वृत्ति किया। मुनि महाराज से कहा, राजकुमार बड़े बड़े, चंद्रगुप्त ने भी जब दीक्षा ली, राजा था, सम्राट था भारत का, भिक्षा से भोजन किया। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, आज वर्तमान साधुओं से तो तुम परिचित हो बाबू, जानते, कम से कम मुझे तो जानते हो ना। और आज आप लोग ये भी परिचित हैं कि हम लोग जिन घरों से हैं उन घर वालों को भी आप प्राय नहीं जानना हो तो पता करोगे तो चल जाएगा। उन सबके घरों को पता करना, क्या वो साधु बन रहा है, उन घरों में उस साधु के लिए जिंदगी भर भोजन कराने लायक उनके पास अनाज नहीं है? एक आध बार सर्वे कर दो, है कि नहीं है? चलो उनको छोड़ो। क्या भक्तों में कोई ऐसा अमीर आदमी नहीं है जो मुझे पूरी जिंदगी भर भोजन करा सके? कितनों से हाथ उठाओ। अरे महाराज आप एक कर तो लो, हमारे तो अवभाग्य हो जाएंगे। फिर क्यों नहीं? जिस घर को छोड़ा है उनके वो माँ बाप, परिवार भी भोजन की व्यवस्था करने को, और जब समाज में आते तो भक्त चाहता है कि सारी जिंदगी भर गुरु का आहार मेरे यहाँ ही होता है। फिर क्यों महावीर ने परेशान किया? क्यों महावीर ने नियत नहीं किया? फिर क्यों साधुओं को भिक्षा के लिए बाध्य किया? महानुभाव, भिक्षा का भोजन, अनियत भोजन। और दूसरी बात ये और कह दिया कि निमंत्रण से नहीं जाओगे, एक दिन पहले बता दो कल हमारे यहाँ है। अरे फिर तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा साइंस दिया 2000 वर्ष पहले भट्टकेर आचार्य महाराज ने, सबसे ज्यादा साधुचर्या का मनोविज्ञान प्रस्तुत किया। पहली बात तो किसी एक घर से लेने का उन्होंने मना कर दिया। दूसरी बात उन्होंने किया, चलो कोई बात नहीं,
तुम एक घर में जाओगे, आज इधर कल उधर परसों उधर, लेकिन उस घर के सदस्य को मालूम नहीं होना चाहिए कि आज तुम यहां जाओगे, उसको मालूम नहीं होना चाहिए। इसमें क्या बुराई थी? ठीक है, ये तो ठीक है कि एक घर से जाएंगे तो दो तीन हानि है, एक तो मोह जाग जाएगा, दूसरा दूसरे को लाभ नहीं मिल पाएगा, तो मामला, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन हम एक में ही जाएंगे, दोबारा नहीं जाएंगे वहां। लेकिन ये क्यों कि तुम निमंत्रण से नहीं जाओगे? तुम्हें आज किसके यहां भोजन करना है ये किसी श्रावक को मालूम नहीं होना चाहिए। उसको भी नहीं मालूम होना चाहिए कि आज महाराज हमारे यहां आएंगे। आपको मालूम, शाम को मालूम कर लो, सुबह मालूम कर, महाराज जी आज हमारे यहाँ, सब रिश्तेदार को बुला लो, महाराज जी कल हमारे यहाँ आएंगे। नहीं, मैंने कि इसमें क्या बुराई है? एक दिन में एक को जाएंगे, फिक्स फायदा। देखो आज के सुधारवादी लोग कितना फायदा, आज ये कर दो, बहुत परेशान है। आज 2-2 महीने हो गए, 60-60 दिन हो गए, आपका आहार नहीं हो पा रहा। महाराज जी एक फिक्स कर दो, उसमें कम से कम एक ही दिन तो परेशान होंगे। हम 60 दिन से परेशान हो रहे हैं, फिर भी आपका आहार नहीं हो रहा। हाँ 2-2 महीने हो गए कई लोगों को, यहाँ नंबर लगा हुआ। अब लोगों 50 शौके लग रहे, तो 50 शौके कितने परेशान हो रहे हैं? सुधारवाद बताओ। सब जगह शुद्ध भोजन बन रहा है, शुद्ध पानी बन रहा है, सब कुछ, कितनी परेशानी हो रही है। और एक यदि फिक्स कर दिया जाएगा तो एक ही, तो और वो भी उसका बेचारे की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आप लोग तो बिल्कुल कहा महाराज जी यही होना कायदा से यही चाहिए, नहीं तुम नहीं पहुंच पाओगे उन महान आत्माओं की सोच तक। उन्होंने कहा क्या करोगे ऐसा करके, क्या करोगे? साधु का तो पेट भर जाएगा, लेकिन मान लीजिए चातुर्मास में रुक गए तो एक चातुर्मास के 320 दिन होते हैं, 130 दिन मान लीजिए, 130 दिन होते हैं। 130 दिन में 130 घर में ही जा पाएंगे, तो कितनों को लाभ मिला? और घर 5,000 है। महावीर ने कहा साधु तो 130 घर में ही जाएगा, साधु तो एक दिन में एक ही घर में जाएगा, लेकिन साधु को आहार देने का पुण्य 50 लोगों को लगेगा प्रतिदिन। आहार हुआ है या नहीं हुआ सवाल नहीं है, तुमने आहार देने का भाव किया है कि नहीं हुआ, बात इतनी सी है। कितनी बड़ी पैठी है। 50 लोग, साधु एक घर में गया लेकिन 50 लोगों ने भावना भाई है, 50 लोगों का, यानी 4 महीने में साधु 130 घर में जाएगा। और लेकिन पुण्य के खाते में 5,000 के खाते में लिखा जाएगा, इन्होंने सबने साधु को आहार दिया है और अपने घर में दिया है। दुनिया का कोई व्यक्ति इस गणित को, साधु पहले बताओ कितने दिन रुका था? बोले 130 दिन। कितने चौके में जाता? एक में। फिर ये 5,000 चौके के कैसे हुआ? वही खाते में लिखा रहेगा तुम्हारी किस्में, इन्होंने आहार दिया, आहार दिया, आहार दिया, इस सन में 2022 में दिया। कैसे हुआ? देवता को भी दिमाग ठनक जाएगा, हुआ कैसे? सबने जाके दिया होगा एक चौके में? नहीं नहीं, भोग तो गिनती में नहीं है। प्रत्येक घर में आहार हुआ साधु का, और साधु एक ही चौके में गया। कितना बड़ा अतिशय है, कितना बड़ा अतिशय है। 5,000 लोगों को एक चतुर्मास में लाभ दे देना, ये सबसे बड़ा मनोविज्ञान है। एक बार गुरु महाराज ने कहा था, हम लोगों ने प्रश्न किया था आप लोगों की तरफ से, महाराज जी परेशान होते हैं, वो गाड़ी भर के आ रहा है, वो आ रहा है, आप तो चतुर्मास 2 महीने पहले निश्चित कर दो, फलाने यहाँ करना है, सब झगड़ा झगड़ा सब निश्चिंत हो जाए, है कि नहीं? परेशान होते कि नहीं? आखिरी तो आने तक भी एक और धमकी, अभी 2 दिन बाकी हैं,
अब हवा सबकी हो गई, पता नहीं महाराज का बिहार का। मुझे आचार्य फिक्स क्यों नहीं कर देते? सबके छत्रमास फिक्स कर दो, अगली साल का भी फिक्स कर दो, वो लोग तैयारी में जुट जाएं, शेष लोग निश्चिंत रहें। आचार्य ने कहा बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। साधु की चर्या जिस दिन नियत हो जाएगी, चातुर्मास निश्चित हो सकता है तो आहार भी, तो एक निश्चित तो सब निश्चित, बिहार निश्चित है तो आहार निश्चित, चातुर्मास निश्चित, सब निश्चित हो जाएगा। फिर तो यही कहेंगे महाराज आप तो चौका निश्चित कर दो, तारीख डाल दो, इस तारीख में इनका, इस तारीख है, ऐसे आप लोगों का होता है। और फिर महाराज जी देखो आप एक कहा तो धीरे धीरे शिथिलाचार आ रहा है। महाराज देखो बेफालतू 100 चीजें बनाते फिरेंगे, इससे अच्छा है आप बता दो ना क्या क्या खाना है। आप लोगों में यही होता है, रिश्तेदारी ज्यादा निकट की होती ना तो पूछ लेते भाई जी साहब क्या बोले, तो महाराज को भी नहीं छोड़ोगे, महाराज से भी कहोगे महाराज जी क्यों हम पर परेशान करते हो, हम बनाए और फिर आप निकाल दो तो हमारी मेहनत बेकार और हमें दुख होता है। इससे अच्छा आप आहार निश्चित हो गया, आहार का स्थान निश्चित हो गया, विहार निश्चित हो गया, चतुर्मास निश्चित हो गया, हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं, महावीर कर सकते। साधु को घाटा कम है। आचार्य ने कहा महान पाप हो जाएगा, मैं नहीं जान रहा हूं कि सब परेशान हो रहे हैं, चतुर्मास एक ही जगह हुआ है, मैं नहीं जानता हूं कि आहार मुझे एक ही दिन का एक ही स्थान पर करना है और ये सैकड़ों लोग परेशान। क्या ये बात महावीर नहीं जानते थे? सर्वज्ञ थे वो, क्या हम लोग नहीं जानते? हमें चतुर्मास एक स्थान पर करना, सब जगह के गाड़ियां भर भर के लोग आ रहे हैं, नारियल चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि चौका एक में जाना है, फिर ये 50 चौका का दृष्टि क्यों डाल रहे? ओ आंखें खोल दी गुरुजी ने, उन्होंने कहा कि आप देखो चमत्कार देखो इसमें, चतुर्मास तुम एक स्थान पे करेगा कि 2 स्थान पे, लेकिन जितने लोग लगे हैं जितने लोग चतुर्मास का प्रयास कर रहे हैं, तुम चतुर्मास एक स्थान पे करोगे और जिन जिन ने प्रयास किए हैं उनको चतुर्मास का पुण्य सबके खाते जाएगा। वहीं प्रस्ताव कर लिया कि इस समय कमेटी पंचायत बैठी, अपन को महाराज के पास चतुर्मास का श्रीफल चढ़ाने जाना, बस लिखा गया चतुर्मास हो गया तुम्हारा, हर लगी ना फटकरी, बस लिखा गया, मन बना लिया, श्रीफल चढ़ाया। अब महाराज नहीं भी आते हैं तो आपके खाते चतुर्मास का पुण्य लगेगा। पूरी जिंदगी में कितने चतुर्मास कर पाओगे? 100 साल जियोगे तो 100 नगर कितने हैं? नगर कितने हैं? कितने लोग चतुर्मास चाहते हैं बोलो भारत के लोग? फिर आचार्य का और पूछ लो कितने चाहते? अरे आचार्य तो बाद में रही, पहले मेरे ही बता दो कौन कौन चतुर्मास चाहता है? अरे सब करा देंगे, जिनके यहाँ हो गए तो वे तो मत उठाओ हाथ, वे तो महाराज और पहले, क्योंकि वो टेस्ट ले चुके हैं। सौ में जा पाऊंगा पूरी जिंदगी में, शेष भक्तों का क्या होगा? इसलिए साधु एक चतुर्मास करता है और जितने लोगों ने प्रयास किया है चतुर्मास का, इस चतुर्मास का सारा पुण्य उन सारे नगरों को लग रहा है और उनके खाते में मिलेगा। तुमने इतने वर्षों तक साधु का चतुर्मास कराया। वो कहेंगे ऐसे नगर हैं जिनको अभी चतुर्मास मिला ही नहीं और हर साल प्रयास करते हैं, हर साल तुम्हारे यहाँ चतुर्मास हुआ। बोले साहब नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ। बोले हुआ है, हुआ है। आपने प्रस्ताव भाव किया था ना, आपकी भावना ही चतुर्मास है। कृत कारित और मन वचन काय,
काया से नहीं हो पाया, लेकिन मन से तो हो ही गया ना। तुमने प्रस्ताव कर लिया चतुर्मास कराना है। आप एक बात, दूसरी बात, जितने दिन तक चतुर्मास घोषित नहीं हुआ उस समय उनकी विशुद्धि कितनी बढ़ गई। एक व्यक्ति के जल्दी चौके में हार हो गया। देखना घाटा, देखना जिसकी जल्दी होने वाला है। बड़े अहंकार जड़ापन तो बहुत जल्दी, पुण्यात्मा जीव हैं, बहुत घाटा है तुझे। पुराना बासा खा लिया, नई कोई कमाई जो होने वाली थी ना। एक व्यक्ति का पुरानी उगाई आ गई और एक व्यक्ति की पुरानी उगाई तो नहीं आई, वो तो डूब गई, लेकिन नई कमाई इतनी हो गई कि पुरानी कोई मायना नहीं रखती। यदि आपका पुरानी उगाई का 1 लाख रुपया कहीं पड़ा है, आप उसको उगाने में लगे हो, बार बार दुकान बंद करके जाते हो, और दुकान खोलोगे तो कई लाखों कमा लोगे, तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा? वो 1 लाख के पीछे लगेगा, जो लाखों, वो कहेगा ठीक है आ जाएगा, तो प्रयास तो करेगा, वो प्रयास तो करेगा, लेकिन दुकान बंद करके नहीं जाएगा, क्योंकि वहां 1 लाख आना, यहां 10 लाख कमाऊंगा, नई कमाई करूंगा ना। आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो नहीं, तो कमा ले। ऐसे ही महानुभाव, जिसके चौके में जल्दी आहार हो गया, उसने अपनी पुरानी उधारी उगियाई, पुराना पुण्य पड़ा था हो गया, और नई दुकान बंद हो गई, क्योंकि महाराज का हार हो गया। सुन रहे हो रे मूर्खानंदो? जल्दी आहार हो गया। बड़े पुण्यात्मा जीव हैं, बड़े कायदा से आहार जल्दी हो गए या नहीं हो गए, आज आहार हो गया। अब देखो, मैं उसकी भी नई दुकान खुलवा देता हूं। खोल सको तो खोल लेना। पुरानी उधारी आने के बाद दुकान बंद नहीं करना, बल्कि दुकान को और माल बढ़ा देना। आहार होने के बाद व्यवहार होवे या न होवे, जब तक साधु मेरे नगर में है, मेरा चौका तो लगेगा, बस खत्म। और निर्णय हो चुका कि साधु का एक बार ही आहार होगा, क्योंकि बहुत चौके हैं। मैंने नहीं कहा कि महाराज आए, लेकिन चौका तो लगेगा। एक नगर का नियम था, साधु आते ही, गांव था छोटा सा, साधु आते ही चाहे 1 दिन को आए चाहे 1 महीने को आए, प्रत्येक घर में चौका लगता था। एक कारिका माता ने सुनाया मुझे संस्मरण। उन्होंने कहा कि भाई इतने चौके क्यों लगा रहे हैं? मैं रुकूंगी नहीं, 1 दिन रुकना है, पर बाद में तुम कहोगे हम लोगों के तो आहार ही नहीं हुए। बुलाए ना देने में आप लोग नंबर 1 के हो, महाराज क्यों लगा रहे? उन्होंने कहा माता जी, मैंने कब कहा कि आप हमारे सब चौकों में आओ? हमने कब कहा कि चौकों में आओ? हमारे गांव ने किसी ने बोला क्या? आप स्वतंत्र हैं कहाँ जाना है, और हम स्वतंत्र हैं कि हमें लगाना है, बस खत्म। बोले साधु के आने से हमारे नगर में एक काम होता है, प्रत्येक घर में शुद्ध भोजन बनता है कुआ का, कोई अशुद्ध भोजन नहीं खाता। तो आपके माध्यम से हमारे पूरे नगर को जितने दिन आप रुकोगे, शुद्ध खाने का सौभाग्य मिलेगा। ये पुण्य कम है क्या? अब बोलो, साधु 1 दिन रुका, पूरे नगर को पावन करके आ गया। और जिसने आहार होने के बाद चौका बंद कर दिया, वो बहुत बड़ी मूर्खता की। यानी पुरानी उगाई तो उगा ली, लेकिन नई कमाई है। और जिसके अभी आहार नहीं हो रहा है, 2 महीने हो गए, 60 दिन हो गए, ओ ज्ञानी पुरुष, ए महाभाग्यवान, भाग्यवान कर्म दुर्लभ। हमारे क्या दुर्भाग्य महाराज। अरे दुर्भाग्य नहीं है महानुभाव, तुम्हारे 60 दिन से आहार हो रहा है। आपके खाते में जब जाओगे, उसका मिलेगा 1 दिन लगाया और 1 दिन आहार हो गया, 1 दिन चौका, और तुम्हारे खाते में लगा रहेगा
तुम्हारे यहाँ 60 दिन तक रेगुलर आहार हुआ है महाराज का। 60 दिन तक रेगुलर आहार हुआ है। बोले 60 दिन तक साहब, अरे एक बार ही महाराज का आहार हो जाए तो अब भाग्य, आप कह रहे 60 दिन? हाँ 60 दिन हुआ है, क्योंकि आपने प्रतिदिन ये मान के लगाया है कि आज तो होगा ही होगा ही। कितना बड़ा लाभ है, इसको तुम नहीं सोच पा रहे। पुरानी उगाई नहीं आ रही, ठीक है तुम्हारा पुण्य पुराना नहीं है कि महाराज के जल्दी आहार, लेकिन नई कमाई जो कितनी है, पुराना उदय में आएगा तो एक आहार का पुण्य है, और नई कमाई करोगे तो 60 बार के आहार है। फैसला आप कर लो, जल्दी आहार कराना या लेट कराना। जल्दी आहार होगा तो एक आहार का पुण्य, पहले ही दिन हो गया तो बस तुम्हारे खाते एक दिन इन्होंने चौका लगाया और आहार हो गया, एक आहार हुआ, क्योंकि बाद में बंद हो गया। और 60 दिन नहीं हुआ तो आपके 60 बार आहार हुए। अब भावना भाव रहे कि भगवान जितने दिन नहीं हो गए अच्छी बात है, चलो ये भावना मत माना, लेकिन ये तो भाव होवे या नहीं होवे, कम से कम इस बहाने से पूरे परिवार में सुबह से क्या वातावरण रहता बताओ ना महानुभाव। सुबह से वातावरण तो देखो कहाँ जाएगा, आहार होते ही साबतम बंद। हमारा आहार होने के बाद तुम्हारे रसोई में क्या धमाल चौक होती है वो देखने चलो एक आध बार। और जब तक आहार नहीं हुए पूरा घर शुद्ध है, सुबह से पूरा परिवार उठ रहा है, शुद्ध पानी लाना, शुद्ध भोजन करना, शुद्ध कितना 6 घंटे का पुण्य, 2 मिनट आहार देने का पुण्य कुछ भी नहीं है महानुभाव। जो 6 घंटे तक जो तुम्हारे मन में परिणाम चल रहा है वो विशुद्धि का भाव, वो विशुद्धि का। शबरी को एक दिन रामचंद्र जी मिले थे, एक दिन मिले थे रामचंद्र जी, एक दिन भी नहीं, एक कुछ, लेकिन शबरी के खाते 3000 वर्ष तक रामचंद्र जी के स्वागत का पुण्य लिखा गया। किसने 3000 वर्ष तक भगवान की प्रतिदिन भक्ति की, प्रतिदिन ने भगवान का स्वागत किया, भगवान का सम्मान किया। 3000 का 1 घंटे भर के लिए नहीं मिले। रामचंद्र जी से मतलब ही नहीं, भगवान से मतलब ही नहीं। शबरी ने तो प्रतिदिन भगवान की तैयारी की थी। 3000 वर्ष का पुण्य मिला उसको, 3000 वर्ष का, क्योंकि 3000 वर्ष तक वो निरंतर प्रतिदिन यही कहती थी बच्चों से, आज तो पक्का है, आज तो पक्का है। और करते करते 3000 वर्ष तक मार हुआ। ये मनोविज्ञान तुम नहीं समझ पाओगे, तुम झुंझला पड़ोगे। कई लोग झुंझला पड़ते हैं, अब तो भैया जी मैंने तो जाना ही बंद कर दिया, आचार्य श्री बात जाना ही बंद कर दिया। आप लोग क्या होगा, 10 साल हो गए श्रीफल चढ़ाते चढ़ाते, जाते जाते वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही, अब तो हमने बंद ही कर दिया। काश सबरी झुंझला जाती तो, आखिर हद होती है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन महीना भर आते नहीं झुंझला, अब मुझे करना ही नहीं है, चलो जाओ। आप होते बेटा तो रामचंद्र सामने भी आ जाते, हाँ आ गए तो आ गए, क्या करूं। क्या गजब का जब मैंने मनोविज्ञान पढ़ा। 3000 वर्ष में शबरी का उत्साह, एक दिन भी झुंझलाहट नहीं आई, एक दिन भी झुंझलाहट नहीं हुआ, किसी से उलाहना नहीं दिया। जंगल में रहने वाले बच्चों से भी कभी नहीं कहा भगवान के दरबार में अंधेर हो रहा है, भगवान सुन ही रहे, देखो बेटा 3000 वर्ष हो रहे, अभी तक उनके यहाँ सुनवाई नहीं है दरबार में। नहीं, शबरी ने कोई उलाहना नहीं दिया महानुभाव, कोई उलाहना नहीं। जब रामचंद्र श्री राम जी आ गए तब भी उनसे नहीं कहा कितने लेट आए,
कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए, एक उल्हान है। कितने बड़े दिन। अभी यहां पर देख ले झुंझलाहट हो जाएगी। भैया हमने तो चौके लगाना बंद कर दिया और अब एक दो दिन और नहीं आ रहे तो फिर तो अपन तो जिंदगी में कभी लगाएंगे ही नहीं चौका। अब भैया तू जल्दी बंद कर दे भैया, ऐसे चौके में आहार करूंगा तो मेरा मुनि पद गड़बड़ हो जाएगा। मुझे तो वो व्यक्ति आहार देने वाला चाहिए जिसमें सबरी जैसी हिम्मत हो। ऐसे पहुंच जाएंगे रामचंद्र जी। कोई ऐसे ही है कि जहां जाए पहुंच जाए। ऐसे ही खा लेंगे सबरी के झूठे भेल, ऐसे ही खा लेंगे। आगे पीछे देखो रे क्या बात है। 3000 वर्ष तक उसकी सवर देखो, झुंझलाहट नहीं, कुछ नहीं, प्रतिदिन का उत्साह में कमी नहीं, कोई उत्साह में कमी नहीं। बस एक ही चीज, आज आएंगे आज आएंगे। 3000 वर्ष क्या कहलाते महानुभाव। तुम्हारी स्थिति तो थोड़ी दिन, 2-4 पूजाएं करके तुम्हारा काम नहीं हुआ तो तुम मंदिर जाना छोड़ दोगे। कई लोगों ने मंदिर छोड़ दिया। महाराज जी मैंने खूब मंदिर जाके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है, जैसे पहले थे वैसे ही है, सुनते ही नहीं कोई। तुम गुरु को छोड़ दोगे, तुम भगवान को छोड़ दोगे, तुम झुंझला पड़ोगे, कुछ नहीं होने वाला। असीम कर दो भक्ति को, असीम कर दो धर्म की क्रिया को, कोई सीमा नहीं है। पाया ना मोक्ष पद जो लो, बस खत्म बात हो गई, कोई सीमा मत बांधो। कितने दिन की भक्ति करना है, कितने जाप देना है, कोई सीमा नहीं। जब तक घट में अंतिम श्वास है तब तक ये जाप चलता रहेगा, बात खत्म। कब तक मंदिर जाते रहोगे, जब तक पैरों में दम है, कोई सवाल नहीं, कोई सीमा नहीं। असीम कर दो। कब तक जाते रहोगे चतुर्मास के लिए, जब तक जिंदगी में ताकत है। असीम कर दो। मत करो कि 10 साल हो गए, बोलो ही मत किसी से, असीम कर दो। गिन करके तुम गिन गिन के चौके लगा रहे हो। 60 दिन हो गए, जैसे जिसका नाम लेता है 60 दिन। मैंने कि भैया मैं तो नहीं जाऊंगा, होटल में नहीं जाऊंगा मैं। गिन के रोटियां कहां खाई जाती हैं? खिलाने वाला और खाने वाला दोनों गिनते हैं। चौका लगा रहे हो तो होटल खोल रखिए। असीम कर दो, दिन मत गिनो। पाया न मोक्ष पद जोलो, असीम करो। ना अतीत के गिनो ना भविष्य के गिनो। मात एक धारणा है, सबरी जैसे असीम हो जाओ। कब तक स्वागत करती रहेगी, कब तक इंतजार करती रहेगी? क्या कहा सबरी? असीम, कोई सीमा? अरे नहीं आएंगे। कई लोगों ने तो भड़का दिया, वो नहीं आएंगे। पहले तो ये बता, सबरी को मालूम नहीं था कि रामचंद्र जी अवतरित हो चुके अयोध्या में? वो तो बहुत बाद में चला। उनके गुरु थे, उन्होंने एक प्रकार का कहा था, तुम यहीं रहना जंगल में, एक दिन साक्षात विष्णु यहां आएंगे। अब कहां से आएंगे? अभी उनका तो पता ही पता नहीं है, ना कोई जन्म, कहां से आएंगे? उसने ये प्रश्न किया नहीं किया, गुरुदेव कहां से आएंगे? इस दुनिया में तो अभी है ही नहीं वो तो वैकुंठ में है, कहां से आएंगे? और मुझ जंगल में कहां से आएंगे? कोई प्रश्न नहीं, गुरु के मुख से निकला है, बात कर। शबरी पूछ सकती थी कब तक आएंगे, कब तक आएंगे, मुझे कितने दिन यहां रुकना पड़ेगा, कितना, सब पूछ सकते थे। और गुरु अंतर्यामी थे, बता सकते थे, लेकिन गुरु ने नहीं बताया। गुरु को मालूम था कि अब यहां पर आएंगे, दशरथ के यहां जन्म होगा, उनका वनवास होगा, उस समय आएंगे, ये सब गुरु को मालूम था, लेकिन उन्होंने अपनी भक्तन को नहीं बताया। ये परीक्षा है, बहुत बड़ी परीक्षा। इसे आप क्या कहोगे? छल कपट?
गुरु मालूम था कि क्या होने वाला है, लेकिन भक्तन को नहीं बताया। गुरु को मालूम है कि चतुर्मास कहाँ होना है, लेकिन नहीं बताएंगे। ये भी मालूम है कि हार कहाँ होना है, फिर भी नहीं बताएंगे। यदि तुम्हारा सच्चा गुरु होगा तो, खोटा गुरु होगा तो बता देगा, तुम्हारा नाश कर देगा, तुम्हारा नाश कर देगा। क्योंकि अब कह देगा भाई क्यों परेशान हो रहे हो, चतुर्मास वहां होगा, कान में कह देगा कि सुन भाई प्रवीण बाबू सुन सुन, चतुर्मास वहां होगा। यदि तुम्हारा खोटा गुरु होगा, तुम्हारा दुश्मन, तो जरूर तुम्हें बता देगा। क्योंकि जैसे ही तुम सुनोगे, तुम्हारी विशुद्धि, तुम्हारे उत्साह में कमी आएगी कि नहीं? तो वो गुरु ने तुम्हारा नुकसान कर दिया कि नहीं? जो तुम्हारा और 8 दिन उत्साह बनता, विशुद्धि बनती, परिणाम बनते, वो सबका तुम्हें दिवालिया निकाल दिया। सब ने तुम्हारा, वो दुश्मन है तुम्हारा गुरु। महाराज जानते हो वो तो बता दीजिए। अब आपका निश्चित तो हो ही गया है। एक बार देखो महाराज जी, आप बिहार कर रहे हो, आपके संघ की परंपरा मुझे मालूम है। आचार्य जी ने आपको 1 महीने पहले निर्देश दे चुके। आचार्य जी अपना खुद तो ना बता रहे, लेकिन आपको तो अपना मालूम चल गया कि कहाँ चतुर्मास होना है, क्योंकि गुरु से आदेश निकल, बोलो ना, निकल चुका है और मेरे पास आ भी गया। अब तो महाराज बताना चाहिए। देखो अब गड़बड़ मत करो, क्योंकि गुरु की आज्ञा आप टालोगे नहीं, चतुर्मास वहीं करोगे। तो अब तो खोल दो चिट्ठा कि भाई गुरु जी ने फलाने स्थान पर चतुर्मास कह दिया है। यदि मैं तुम्हारा दुश्मन होऊंगा तो जरूर कह दूंगा, जरूर कह दूंगा। दुश्मन नहीं हूं तो मैं जानते हुए भी नहीं बताऊंगा, जिससे इनकी कमाई, इनकी विशुद्धि, इनका पुण्य बढ़ता रहे, संदेह में बढ़ता रहे। गुरु को मालूम था कि यहां कब आएंगे श्री राम, लेकिन नहीं बताया। क्या अपने भक्तन के प्रति ये छल कपट नहीं था? नहीं था। मैंने जब इस मनोविज्ञान को, मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन अब जब मैंने इसको बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचा, मैंने कहा ओहो धन्य वे गुरु महाराज, यदि बता देते तो शबरी रामचंद्र जी के स्वागत की कितने दिन तैयारी करती। फिर उसी दिन सुबह उठती, वो लाते आ जाते, 3000 वर्ष का पुण्य का घाटा हो जाता। ये गुरु जानते थे। उस भक्तन का 3000 वर्ष का पुण्य कमाने के लिए उन्होंने नहीं बताया। और कैसी थी सबरी, पूछ लेते कि पहले तो ये बताओ अभी हैं कहां विष्णु जी, हैं तो भाई यहां कैसे आएंगे, क्या आएगा, क्या कुछ नहीं जी। एक बार भी संदेह नहीं हुआ। गुरु महाराज ने कहां अटका दिया, 3000 वर्ष हो गए, कुछ बताया है नहीं। 3000 क्या, 3 लाख वर्ष भी निकल जाते तो शबरी के मन में कोई भी विकल्प नहीं आने वाला था। वो कहते क्या फर्क पड़ता है, नहीं आए, पुण्य तो बंध ही रहा है। असीम कर दो ले आप लोग अपनी भक्ति। 10 बार महाराज आचार्य ने एक बार भी नहीं देखा, आशीर्वाद भी नहीं दिया, बोले भी नहीं। आखिर मैंने कहाँ तक क्या कर, बताओ आप बताओ, हमसे कहते 10 बार हुआ है, इतने साल कुछ नहीं, देखना नहीं, बोलना नहीं, आशीर्वाद देना नहीं। मालूम महाराज जी कितना नरियल लग चुके हैं? मर गए नहीं मालूम, बताओ। मालूम महाराज कितना पेट्रोल खर्च हो गया, हिसाब बता दो। मालूम कितने गाड़ियों के टायर घिस गए, हिसाब बता दो। मैंने मालूम महाराज जी हम लोगों का कितना नुकसान होता है, जब जाते 2 दिन लगते, 3 दिन लगते। मैंने सारा हिसाब जोड़ दो। मैं उनका चेला हूं, आपका पूरा पैसा मैं ब्याज के दूंगा। सारे भारत के लिए लाइव चल रहा है,
पूरी दुनिया देख रही है। सबसे भी कहना भाई हमारे आचार्य श्री पास दर्शन करने में बहुत बार गए, तुम्हें कुछ भी ना बोले है, ना आँख उठाए, ना तुम्हारा जो भी खर्चा हुआ हो सब लोग बिल भेज दो मेरे पास, मैं ब्याज के दिलवाऊंगा। बाबा जी आप दोगे कहाँ? आप ये मत सोचो दिगंबर साधु के तह लेने का प्रयास मत करना, देवता उतर आएंगे, तुम बिल तो भेजो, पहले बिल भेजिए। लेकिन महाराज जी आप तो ऐसे कह रहे जैसे आपके पास, आप भेजिए तो सही, लेकिन शर्त एक रहेगी, 10 बार जाने पे जो खर्चा तुम्हारा हुआ वो मैं तुम्हें दिलवाऊंगा, और 10 बार जाने पर जो आचार्य श्री के दर्शन का पुण्य हुआ वो मुझे दो। यदि पहली बार में आशीर्वाद होता तो आप कितने बार जाते? पहली बार में यदि अनुमति मिल जाती तो कितने बार जाते? 1 बार। और नहीं मिलने पर 10 बार। जिस गुरु का दर्शन न मिलने पर 10 बार किए हैं और अनुमति मिलने पर 1 बार होता, वो तो फायदा का सौदा कौन सा है? उस बहाने से कम 10 बार तुम्हें गुरु का दर्शन मिला, उन बहाने से तुम्हारे लिए सार्थ असीम करो महानुभाव, हर चीज को असीम करो, भक्ति को कहीं सीमा में मत बांधो। कब तक? कुछ नहीं, असीम असीम। दान कितना देना है सीमा मत बांधो, 1 कौड़ी भी चलेगी, सीमा मत बांधो। बस अब बहुत हो गया, इस साल का बजट इतना ही था, गलती मत करना। आप लोग दान देते समय कई बार चूक करते, भाई मेरा इतना ही बजट था, नहीं मुझे इतना ही श्रद्धा थी, नहीं, दान को असीम कर दो, शक्ति इतनी ही थी। देना कितना है? देखना, देना 1 दाना, हमारे पास इतनी शक्ति थी। तो आपकी शक्ति इतनी थी, लेकिन आप कितना देना चाहते थे? ओह, क्या कहना? असीम। कोई सीमा मेरे दान की नहीं है, लेकिन आज मेरे पास समर्थ है कि मेरे पास 1 कौड़ी है बस। महानुभाव, वो 1 कौड़ी भी ऐसा बीज बनेगी कि एक दिन तुम किमिक्षक वरदान देने के लायक बन जाओगे। कैसे बनते हैं चक्रवर्ती जिनके यहाँ इतना धन दौलत होता है कि खर्च करने से भी नहीं होता, आ ही जाता है। एक व्यक्ति वो है कि दूध सब्जी के पैसे देने के लिए तरस रहा है, और एक व्यक्ति वह है जिसकी पीक दान भी सोने की है, और दिन प्रतिदिन आए जा रहा है, खर्चा कम है आमदनी ज्यादा है, आए जा रहा है, इतना आ रहा है कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा। कौन सा पुण्य महानुभाव? कोई सीमा ही नहीं है कमाने के। उससे पूछो भाई कितना कमाओ महाराज, कोई सीमा है क्या? कई सेठ लोग कहते महाराज कोई सीमा नहीं, कितना भी आ सकता है, हम जितना फैला दें बाजार उतना आ जाए, हम जितना कमाना चाहें उतना। कई लोग हैं ऐसे महाराज जी, जितना हम व्यापार बढ़ाना चाहें हमारी इनकम बढ़ती जाएगी, और लोग कहते महाराज ये हम बढ़ाते जाए दिवालिया और होते जाए। कौन सा महानुभाव? कुछ नहीं। किसी भव में उसने दान को कहा होगा असीम। कितना दान देना है? असीम, कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक दुनिया में है, मुझे देना ही देना है भगवान, और लेना नहीं। कर सको तो भगवान के सामने एक प्रार्थना कर देना, भगवान मुझे एक समर्थ दे देना। अभी मैंने बिहार के चतुर्मास के समय निज शक्ति जागरण सूत्रों के ऊपर बोला था, भगवान से एक ही वरदान मांगना, भगवान जिंदगी में मुझे कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। 2 बातें मांगते हो, और भगवान ऐसा आशीर्वाद दीजिए
कि हमें कोई संकट आवे तो हमें 10 लोग सहारे को खड़े हो जाए। नहीं, क्या मांगना? भगवान मुझे सहारे की, और मांग सको भगवान एक वरदान दे दे, कभी मुझे तेरा भी सहारा न लेना पड़े, तेरा भी सहारा न लेना पड़े। जो माँ बाप से शुरुआत करो, घर से शुरुआत करो। हर बेटे को, मेरे भक्त बेटे को आदेश है, उपदेश है, आज से ही पिताजी से एक आशीर्वाद लेना शुरू करो। पिताजी एक आशीर्वाद दो, जिंदगी में मुझे तुम्हारे धन की कभी जरूरत ही नहीं पड़े। तुम लोग तो बाप की वसीयत पर नियत टिकाए, उस वसीयत से कितने झगड़े हो रहे हैं, कितने राग द्वेष हो रहे हैं। और मेरा चेले से मैं क्या कह रहा हूं, बहुत मान बहुत बड़ी एक ही बात की भावना भाव, यदि मेरे से यदि आशीर्वाद मांगो तो एक ही बात। कई लोग कहते महाराज जी थोड़ा सा वो पिताजी आपके भक्त हैं, उनका दिमाग ठीक करना, कुछ तो देवे मुझे। तुम गलत गुरु के चक्कर में पड़ गए। मेरा भक्त वो है, मैं वो आशीर्वाद देता हूं, इसकी जिंदगी में कभी अपने पिता की संपत्ति पर भी सहारा न लेना पड़े, ऐसी इसकी जिंदगी हो जाए। और प्रतिदिन पिता से एक वरदान मांगो, पिताजी बस एक वरदान दे दो, एक हमें ऐसी शक्ति दे दो कि मैं इतना कमा लूं कि आपकी संपत्ति की मुझे जिंदगी में जरूरत ही ना पड़े, आपके सहारे की जरूरत नहीं पड़े, आपकी वसीयत की जरूरत नहीं पड़े। आप तो अपनी वसीयत, आपने पाप किया है, आपने पाप से कमाया है, आप अपने हाथ से पुण्य कमा के जाओ। पिताजी कहाँ के चक्कर में पड़े हो। यदि असली बेटा होगा, असली तो है ही, वो नहीं कह रहा हूं अच्छा बेटा, असली नहीं, थोड़ा शब्द गड़बड़ है तुम्हारे मामले में। तो महाराज हम लोग सब क्या नकली बेटे? नहीं, अच्छे बेटे। अब तो ठीक है ना, अच्छा बेटा होगा और वो मेरा भगत होगा, तो पिताजी से कहेगा पिताजी ये धन दौलत आपने कितने पाप करके कमाई, कितना झूठ बोले होंगे, कितने राग द्वेष किए होंगे, कितनों को ठगा होगा, मंदिर छोड़ा होगा, धर्म ध्यान छोड़ा होगा, तब आपने कमाई। क्योंकि कोई कमाई बिना पाप के संभव ही नहीं। आपने पाप की गठरी बांध ली, पिताजी आप ही पुण्य कमा के जाओ। जिस धन को आपने पाप करके कमाया है, इस धन को दान में देकर पुण्य कमा के जाओ, तो हमें गर्व होगा कि पिताजी हमारे, और मैं दुर्भागा आप मेरे लिए पाप करोगे, आप मेरे पूजनी हैं। छोटों के लिए बड़ा कोई व्यक्ति पाप करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सब लोग, छोटे लोग सुनो, बड़ों को कभी तुम्हारे कारण से नीचे आना पड़े, तुम्हारे कारण से कभी धर्म छोड़ना पड़े, तुम्हारे कारण से कभी महाराज को सामायिक छोड़ना पड़े, तुम्हारे कारण से। मानवावी भूल गलती मत करना। पिताजी मेरे कारण से तुमने इतना पाप किया? हाँ बेटा, तेरे लिए तो मैंने किया, मेरे लिए तो क्या, मेरी जिंदगी तो निकल गई। 99% लोग बच्चों के जन्म के बाद जो कुछ भी करते हैं बच्चों के लिए करते हैं। हर माता पिता का नहीं, सब बच्चों के लिए, पर वो अपनी जिंदगी भूल जाते हैं। सब बच्चों के लिए कर रहा हूं। बच्चों से मेरा कहना है, पापा तो तेरा महान है या मोही है, तुम मत वे पाप अपने लिए लाना। जब पिताजी कहे सब तेरे लिए किया है, पैर पड़ रहा पिताजी, मैं इतना पुण्यवान नहीं हूं कि आपको कमा के दे सकूं, लेकिन इतना निकृष्ट नहीं हूं कि आप मेरे लिए पाप करके मर सकें, पाप करके मर सकें। मेरी कमाई तुम दान में दो या ना दो, बच्चे अपना पुण्य कमाने का मौका पिता को दे या न दे, लेकिन पिता को जरूर एक बार मौका दें। पिताजी आपने पाप किया है तो आप ही इस संपत्ति से पुण्य कमा के जाइए, कम से कम मेरे ऊपर ये भार छोड़कर मत जाइए। सबसे बड़ा जिंदगी में यदि ये काम कर सको,
जो व्यक्ति अपने पिता की वसीयत की एक कौड़ी भी नहीं लेगा, उसको देता हूं मैं चक्रवर्ती बनने का आशीर्वाद। और यदि ये कह दिया तुमने कि नहीं पिताजी आप पुण्य कमाइए, 1 करोड़ रुपए आपने रखे, जाइए अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर लगाइए, जाइए पंचकल्याणक हुआ है उसमें माता पिता बनिए, उसमें सौधर्मेंद्र बनिए। अंत में बुढ़ापे में अब पहले तो तुम इसलिए धर्म नहीं कर पाए क्योंकि आपके अकेले कमाई में आपको दुकान पे बैठना पड़ता था, सारे काम आपको करना। अब सब कारोबार तो मैंने संभाल लिया ना, अब आप फ्री हैं। आपने जितना दुकान पे बैठ बैठ करके पाप किया है, उतना आप मंदिर में भक्तांबर पढ़ पढ़ करके पुण्य कमाइए। हर बेटे को ये बात अपने मम्मी पापा से कहना है, जो भी मेरी सुन रहे हैं, आपने मेरे लिए दुकान पर बैठ बैठ करके पाप किया है, साची झूठी बोली है, सब कुछ किया है। अब कारोबार मेरे हवाले हो गया, मैं संभालूंगा। आप उतने वर्षों तक अब पुण्य कमाइए, जाइए पुण्य कमाइए। अब दुकान पर नहीं बैठोगे, आप मंदिर में बैठोगे। आप नोट की गिननी नहीं गिनोगे, आप नवोकार मंत्र की माला गिनोगे। जितने नोट गिने हैं कम से कम उतने तो माला फिर ले रे, बराबर का सौदा है। जिंदगी में जितने नोट गिने हैं कम से कम उतनी मालाएं तो। वो बेटों से मेरा कहना है, पापा से कहो, पापा आपने अपनी जिंदगी में कितने नोट गिने हैं? वो कहा बेटा ये तो पता ही नहीं है। बता सकता कोई? इतनी बड़ी सभा बताओ, किसी ने अपनी जिंदगी में कितने नोट गिने हैं जन्म के बाद? भीलवाड़ा वाला बताओ। अक्षय तुम बता दो। चलो जो वेतन वाला बता दे, वकील साहब तुमने, धन्य कुमार कितने गिने बता नहीं सकते क्या? वेतन वाला बता दे। महाराज पहले मालूम होता तो हिसाब रखते, नहीं रख पाए ना, कोई बात नहीं, रखना चाहिए था। नहीं गिन पाए ना, नहीं गिन पाए ना, नहीं गिन पाए ना, बस अब एक और नियम ले लो, मैं नमोकार मंत्र की माला को भी अनगिनत कर दूंगा। नोट की अनगिनत है तो मंत्र भी अनगिनत है। जब नोट गिनने की सीमा नहीं है तो भगवान के नाम लेने की सीमा क्यों? और जब तुमने हमारे लिए पूरा कमाया, जितने मकान बनाए आपने पिताजी, उतने मंदिर बनाओ आप। जितने मंदिर बने मकान, जितने बार आप लोग अपने जीवन में, स्वयं की शादी तो एक ही हुई, बारातों में कितने बार गए? वो छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूं। कौन व्यक्ति अपनी जिंदगी में बारातों में कितने बार गया? उसकी संख्या किसी को पता हो तो बताए। माता आप बता। XYZ संख्या पूछ रहा हूं, मैं कोई ऐतराज नहीं करूंगा, पर आज ये कोई गिनने की चीज है, बस कोई बात नहीं, नहीं गिनना नहीं। बस एक नियम और ले लो कि हम कभी भी विधान पंचकल्याणक होगा उनमें कितने बार इंद्र बन चुके ये नहीं गिनूंगा। अभी हाल में पूछो, कौन व्यक्ति कितने बार सौधर्मेंद्र बन चुका? कौन व्यक्ति कितने बार कुबेर बन चुका? कौन व्यक्ति कितने बार विधान में बैठ चुका? अभी बता दो, सब उठा देंगे हाथ। कुछ तो उठा के महाराज, अभी हमारी शुरुआत ही नहीं हुई। और कुछ बता देंगे, ये सीमित क्यों? धर्म और पूजा के कार्य की गिनती क्यों और पाप के कार्य की अनगिनती क्यों? या तो दोनों गिनो या दोनों को असीम कर दो। पाप के कार्यों की कोई सीमा नहीं है।
कितनी बारातों में गए हो और कितने में जाओगे? चलो अच्छा, एक नियम बता दो, आगे कितनों में जाओगे? आज दोनों तरफ है। या तो अतीत बताओ कितनों में गए थे, और एक नियम करो कि आगे कितनों में जाओगे। बोलो मड़वैया जी, आगे जाने में कितने का विचार है? कल तक बता देना, कोई बात नहीं। एक सीमा करो, या तो अतीत की गिनती बताओ या भविष्य का निर्णय करो। आगे हम इतनी बारातों में जाएंगे, आगे हम इतने नोट गिनेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं गिनेंगे। दो में से कोई एक कर लो, या तो अतीत तो मालूम महाराज जी हमें मालूम नहीं था, पहले से मालूम होता कि महाराज आप पूछोगे। चलो भविष्य का तो बता रहा हूं, भविष्य का निर्णय करो। हम इतने नोट गिनेंगे अब आगे बची हुई जिंदगी में हम इतने बार बारातों में जाएंगे, बची हुई जिंदगी में हम इतने समय तक दुकान पर बैठेंगे, बची हुई जिंदगी में हम इतने समय तक ही संसार के कार्य करेंगे। कायदा से जिस दिन संसार का कार्य शुरू किया जाता है उसी दिन संकल्प किया जाता है, यह कार्य इतने दिन तक इतना करूंगा। जो जैनी सम्यक दृष्टि होगा तो कोई भी कार्य शुरू करेगा उसी दिन। जैसे एक नौकरी का होता है ना तुम्हारा, जिस दिन ज्वाइन लेटर आता है उसी दिन आपको मालूम है कि इतने वर्ष के बाद इस तारीख को मेरा, वो बता देगा, उसी दिन बता देगा। उसी दिन जिस दिन आपने पहले दिन ज्वाइन किया उसी दिन मालूम है कि इस तारीख को मेरा रिटायरमेंट है, क्योंकि वो नौकर है, उसके लिए एक दिन भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। घटाएगा बढ़ाएगा तो उसका एक यूनियन अलग होता है, लेकिन फिक्स टाइम। बस जैन दर्शन में महावीर स्वामी कहते हैं, तुम भी संसार में नौकर बन के रहो, हर चीज का टाइम फिक्स करो। मैंने व्यापार आज दुकान खोली है, इस तारीख में दुकान खोली है, इतने वर्ष के बाद इस तारीख में इसमें बैठना बंद हो जाएगा। कब घोषणा करना है? पहले दिन घोषणा बंद। कितना कमाओगे? इतना लाख, इतने करोड़, इतने अरब, जो भी तुम्हें सीमा करना है, ये घोषणा किस दिन करना है? पहले दिन। इतना कमाई के बाद मैं कमाई बंद कर दूंगा, इतने वर्ष के बाद मेरा व्यापार बंद हो जाएगा। इसके बाद नोट गिनना शुरू करो। पहला नोट जिस दिन गिनो उसी दिन संकल्प करो, ये नोटों को गिनना, इतने वर्ष के बाद मैं नोट गिनना बंद कर दूंगा। ये होना चाहिए था उस समय। शादी ब्याह किया था तुमने, बंधन किया था, उसी दिन फेरे के समय भगवान के सामने कहना, भगवान ये बंधन स्वीकार कर रहा हूं, गृहस्थी बसा रहा हूं या राग बसा रहा हूं। दोनों इतने वर्षों के बाद हम दोनों इस बंधन से मुक्त होकर के और एक सामान्य जिंदगी जिएंगे, एक सामान्य अंत में संन्यास धारण करके मरेंगे। दोनों संबंध बनाकर मत बनना। संबंध के साथ मरण होने पर सदगति नहीं होती। संबंध नहीं, जो संबंध तुमने बनाया है उस संबंध की अंतिम तारीख क्या है? डाइवर्स की नहीं, तलाक की नहीं, सन्यास की। जितने पहले राजा महाराजा हुए, जितने महान, वो राजगद्दी पर बैठने के पहले नियम ले लेते थे। दशरथ जी का नियम था, जिस दिन मेरे बड़े बेटे की शादी होगी, जैसे ही वो मेरे घर आएगा उसी दिन तक ही मैं राजगद्दी पर बैठूंगा, उसके बाद मैं राजगद्दी। परिणाम ये हुआ कि अभी दशरथ जी वृद्ध नहीं हुए थे, रामचंद्र जी कोई बड़े नहीं हुए थे। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, हमारे पुत्र हैं, हमारा समय यही था, बेटा योग होते ही मैं राजगद्दी छोड़ दूंगा। ऐसे ही तुम्हें डाइवर्स नहीं लेना है, संन्यास लेना है
और ये उसी शादी के मंडप पे करना है। इतने दिन तक हम दोनों गृहस्थी में रहेंगे, इसके बाद दोनों इस तारीख में इतने वर्ष में सन्यास धारण कर लेंगे और दोनों साधु बने तो ठीक, नहीं तो घर में रहेंगे, लेकिन एक सामान्य जीवन जिएंगे, वानप्रस्थ में रहेंगे। वो तारीख वहां निश्चित होना चाहिए थी, मकान की तारीख होना चाहिए। आज मैं नागल कर रहा हूं, इस मकान में प्रवेश कर रहा हूं, इस मकान में इतने वर्ष रहूंगा, इसके बाद इस मकान का त्याग करके सन्यास ले लूंगा, बस इतने वर्षों तक मकान में रहूंगा, उसके बाद मेरा वानप्रस्थ हो जाएगा, उसके बाद मैं सन्यासी हो जाऊंगा, उसके बाद नहीं रहूंगा। जो कुछ भी तुमने किया है, हम किसी भी चीज की सीमा नहीं बांध रहे, जो कुछ भी तुमने शुरुआत किया है उस सब पर एक अंतिम तारीख, एक्सपायर डेट, एक्सपायर डेट। जो भी क्रिया तुम करते हो, बहुत लेट हो गए हो, बहुत लेट हो गए हो, चलो कोई बात नहीं, भूल चूक लेना देना आगे फिक्स कर दो। जो हो चुका, अब पुरानी बातें निकालने से क्या मतलब, जो हुआ सो हुआ, अब मत खोदो कुआ, इतने में बोला सुआ, सब मिल खाओ मालपुआ। चलो आज सही, जब जागो तभी सवेरा। आज तुम्हारी हर सीमा पर घर में मीटिंग कर लेना, हर चीज पर विचार कर लेना, एक्सपायर डेट आपको देना है हर चीज की। कितना गिनोगे, कितना करोगे, कितना बारात में जाओगे, कितने मकान बनाओगे, कितना व्यापार करोगे, कितना झूठ बोलोगे, जो कुछ तुम्हें करना है अंतिम तारीख आप घोषित कर दो। कितने परसेंट कर पाएंगे, भविष्य की बात कर रहा हूं। इधर सब चीज की अंतिम तारीख पूछ रहा हूं। मुझे मालूम है तुम नहीं करोगे, नहीं करोगे, तो फिर दूसरा एक मेरे बात मानो, बस धर्म को भी असीम कर दो। मैं इसको कब तक करूंगा, मंदिर कब तक जाओगे, माला कब तक फेरोगे, दान कब तक दोगे, कितना दोगे, कितना दोगे, स्वाध्याय कितना करोगे, मगर कोई सीमा नहीं, असीम। आज के बाद मैं किसी धर्म क्रिया की सीमा नहीं बांधूंगा। मंदिर कितनी देर को जाओगे, असीम कर दो। कोई पूछे कितनी देर कब लौट के आओगे, बोले मंदिर जाने की कोई सीमा होती है, 1 मिनट बाद लौट जाना, लेकिन घर से रिजर्वेशन करा के मत आना। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल हो रही है। अब मैं पूछता हूं मंदिर से, घर से तुम कह के आते हो, भीलवाड़ा और कह के आए होगे, कितने कब तक लौटोगे, हमारा वो रिजर्वेशन आपको मालूम नहीं, वो गाड़ी रिटर्न की है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, व्यवस्था है। अब मैं पूछता हूं, यहां से जाते समय कब लौट के आओगे, तुम्हारा ये कोई बात है क्या, तो वो कोई बात है क्या। वहां जब तुमने कहा कि मैं इतने बजे इतने दिन में लौट के आऊंगा, शिखर जी जा रहा हूं, इतने दिन लौट के आऊंगा, कोई बात है कि महाराज नहीं लौट के आए, तो हो सकता है नहीं लौट के आए, तो शिखर जी से कई लोग नहीं लौटे, तो वहां तुमने सीमा क्यों बांध दी। नहीं साहब इतने बजे, देखो साहब ये रिटर्न रिजर्वेशन है, बस यही तो मैं पूछ रहा हूं, मंदिर का रिटर्न रिजर्वेशन और बता दो, मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। शिखर जी का रिटर्न रिजर्वेशन बता दो, मैं परेशान नहीं करूंगा। घर से मंदिर आए हो तो कह के आए हो 1 घंटे में आ जाऊंगा, कभी मंदिर से जाते समय प्रभु से कह के जाओ लौट के कब आओगे। मंदिर की सीमा है, मंदिर की सीमा है, संसार की सीमा नहीं है। कब लौट के आओगे, टाइम निश्चित करो, कल भगवान इतने बजे इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर मैं पुनः यहां आऊंगा,
कि संकल्प करके मंदिर से जाया करो, तो फिर तुम्हें छूट है। तो तुम्हें छूट है कि घर से कह के आओ मैं 1 घंटे में आऊंगा, तो यहां से कह के भी जाओ कि मैं इतनी देर लौट के आऊंगा। माला फेरते समय तुम करते हो 1 माला फेरूंगा बस, लेकिन फिर कब फेरोगे? फिर कब फेरोगे? और महाराज ये कोई बताने की चीज है? थोड़ा बहुत आगे पीछे नहीं, असीम कर दो। यहां आज के बाद मंदिर जाऊंगा, लेकिन मंदिर में कितनी देर? असीम कर दो। 1 मिनट बाद लौट जाना, लेकिन संकल्प करके मत आना कि मैं मंदिर में इतनी देर रुकूंगा। ये मत करके आना कि मैं गुरु के पास में इतनी देर रुकूंगा, भले तुरंत नमस्ते करके चले जाना। सीमा नहीं, और सीमा यदि बांधना है तो फिर उधर की भी सीमा बांधो। मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, 2 में से 1 करना है। यदि सीमा बांधना है तो उधर की भी सीमा बांधो, माला की सीमा बांधना है तो नोट की सीमा बांधो, विधान में बैठने की सीमा बांधना है तो बारात में जाने की सीमा करो कि भाई महाराज जी मैं साल भर में 1 बारात अटेंड करूंगा, ठीक है, साल भर में मैं 1 विधान में बैठूंगा। बस ये जो इतनी बड़ी भूल हो रही महानुभाव, इसलिए समय आपका हो गया। आप हर चीज को असीम करिए। सबरी का उदाहरण तुम्हें दिया, चाहे 60 दिन हो जाए, चाहे 60 भव लग जाए, हमारे लिए हम ना पीछे के दिन गिनेंगे ना आगे के दिन गिनेंगे। हम तो महाराज हैं, तो चौका लगेगा तो लगेगा, बस खत्म। मत दिलाओ महाराज को यार, लगने दो, चलने दो। नई कमाई चालू है और आहार होते ही फिर क्या करोगे तुम? सही बताओ, वही राक्षस, वही अशुद्धि, वही कुंभकर्ण बन के उठोगे 8 बजे 10 बजे। अभी तो कितने बजे उठ रहे हो? जल्दी उठ रहे हो। तो ये बहुत बड़ा लॉजिक है महावीर भगवान